जुनैद हारिस साहब ने कम से कम ईमानदारी से इतना बोला कि कामाख्या मंदिर वाले विषय की जांच होनी चाहिए। अरे भाई, जब मुगलों का कब्जा ही नहीं रहा तो औरंगजेब ने कहां से दान कर दिया? पॉइंट नंबर 2, आप कह रहे हैं अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, अरे वो तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने उस पर स्वर्ण छत्र चढ़ाया था। और औरंगजेब के बाद तो वो उसके बाद नादिर शाह आया 1739 में, अहमद शाह अब्दाली 1764 में। कहां मुगलों का कंट्रोल रह गया था भाई अमृतसर के इलाके पे? आप तो पढ़े लिखे हैं साहब, प्रोफेसर हैं, हवा में बात नहीं होनी चाहिए। और मैं एक और ईमानदारी से बात करना चाहूंगा, आप भी हैं मुस्लिम स्कॉलर, मौलाना अंसार रजा भी बैठे हुए और तीसरे मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं। अगर यह माना जाए कि किसी मुगल बादशाह ने मंदिर को दान दिया बकौल आपके, तो बुत परस्ती में इबादत में मदद करने वाला इस्लाम से खारिज है या नहीं? बुत परस्ती कुफ्र है, शिर्क है। बहुत सोच समझ के बोलिएगा, ये दोनों तरफ की बातें नहीं चलेंगी कि जब मुझे जैसा लगेगा वैसा मैं कर लूंगा। आज भी ये फतवे दिए जाते हैं कि अगर मूर्ति के सामने झुक लिए और केवल गणपति बप्पा मोरिया बोल लिया तो भाई वापस माफी मांगो। आज सलमान खान के हाथ में मंदिर का लॉकेट देख के तो फतवा आ जाता है। और औरंगजेब से लेकर अकबर तक जान दे रहे थे, और उसके बाद भी बादशाह गाजी आलमगीर, बादशाह गाजी जिंदा पीर थे, बादशाह आलमगीर थे। तो गजब के तर्क है सर, कोई भी पढ़ेगा तो दोनों बातें आपस में एक दूसरे को कच 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 काटती हुई नजर आती हैं। इसीलिए जिन पांडे जी वगैरह का आप उदाहरण देते हैं, सब ज्ञानदेव पांडे ने इसी प्रकार का दुष्चक्र फैलाया हुआ है लेफ्टिस्टों ने। हमें उससे हटकर ईमानदारी से खड़े होइए और इस्लाम की जो शानदार परंपरा है भारत के इतिहास में, जो मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, सैयद इब्राहिम रसखान, आलम शेख, अमीर खुसरो, वहां से लेके वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खां, डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद जाकिर हुसैन, इनसे जोड़िए ना। काहे बाबर तुगलक औरंगजेब से अभी भी जोड़ने में लगे हुए हैं, और फिर आकर इसरत जहां याकूब मेनन और जाकिर नाइक से जोड़ने में लगे रहते हैं। ये लाइन छोड़िए, असली लाइन पकड़िए। राशिद शरीफ, प्रेसिडेंट SIMPLB हैदराबाद से लाइव है। राशिद जी सुना आपने, आई वांट योर फर्स्ट कॉमेंट। माफी चाहता हूं इतना देर वेट करना पड़ा आपको। राशिद जी। बिल्कुल सर, भाई हमारे सुधांशु जी से बिल्कुल आसान सा सवाल पूछना चाहता हूँ। डिफिकल्ट वाला पूछ लो, अगला तैयार है। जिस तरीके से वक्त बिल के बारे में डिफिकल्ट वाला पूछो। जिस तरीके नहीं बिल्कुल जिस तरीके नहीं बहुत आसान पूछूंगा सर, क्योंकि देख रहा हूं जब से मुसलमान कुंभ मेले में खिलाएंगे खाना तो आप नाराज हो जाएंगे, मुसलमान अपने दरवाजे खोल देंगे हिंदू भाई के लिए तो आप नाराज हो जाएंगे, मसाजिद में बुलाएंगे, उनकी खिदमत करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई आपको ये इस्लाम कहाँ सिखाया गैर की मदद करना। इस तरीके से नहीं करना चाहिए सर। इंसानियत सबसे पहले है सर, इंसानियत सबसे पहले। वो अकबर क्या करा, औरंगजेब क्या करा, कोसी मंदिर को दिया, कोसा वक्त, उसका रिकॉर्ड क्या। मैं ये जो यहाँ पे जो संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है उसके बाद की कार्रवाई मैं आपको बता रहा हूँ। ये RSS क्यों एक्टिव हो गई सर, बीजेपी क्यों एक्टिव हो गई? एकदम ये तो सरकार का मामला है। ये बिल पास हुई मुसलमानों के लिए अच्छाई के लिए हुई, मुसलमानों की बेहतर जिंदगी के लिए हुई। कुछ अगर करना है जो नहीं करे वक्फ बोर्ड वाले, अगर ये लोग कुछ करना, सरकार कुछ करना चाह रही तो प्लीज, मगर एकदम एक्टिव होके RSS, बजरंग दल, BHP एक तमाशा कर दे मंदिरों पे, वहां पे ऐसा नारे लगाना चालू कर दिए, जय सिया राम जय। अरे इससे क्या ताल्लुक है? और एक बात बता रहा हूं आपको, दरगाहों में चादर निकाल के फेंक रहे, जनाजे की जनाजा है तो कब्रिस्तान में लेके नहीं जाने दे रहे। क्या है ये इसके लिए संसद में बिल पास हुआ कि ये लोगों को एक्टिव कर दो, बोल के आप बीजेपी, RSS, बजरंग दल सब एक्टिव हो जाओ। इससे क्या ताल्लुक है, आप मेरे को बता दीजिए। ये BHP से, RSS से, बजरंग दल से और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनसे क्या ताल्लुक? ये सरकार का काम है। सरकार अगर अच्छी सोच रखती है, अगर सरकार अगर कुछ अच्छा मुसलमानों के लिए करना चाहती है तो सरकार को करने दीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए सर, इंसाफ मिलेगा वहां पे, ये हमको यकीन है। इंशाल्लाह अगर इंसाफ मिल गया तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब अगर कुछ ऐसा होता है तो आपका काम है सदाशिव जी, आपका काम है कि आपके बीजेपी, RSS, बजरंग दल उन सबको ये कामों से रोकना चाहिए। जैसा कि कलकत्ता में अगर एहतजाज हो रहा है तो हर चैनल पे वही बता रहा जा रहा है। इधर का भी बताइए आप, क्यों आपको क्यों कि ये जितने भी जो जमातों के नाम लिया, क्यों ये लोग एकदम एक्टिव हो गए, एकदम ऐसा बता रहे अपने को आपके उनके लिए फैसला आया। ये
पूरे चादरा दरगाह, हम जिसकी इबादत करते हैं, अल्लाह के घरों की इबादत करते हैं, मदरसों की, मदरसे जाके बंद करा रहे, डीएम को लेके जाके पुलिस मदरसों में घुस जा रही। क्या बताना चाह रहे? उल्टा हम डर जा रहे, आए रहे ये कानून हमारे खिलाफ ही है, और यकीन करा दे रहे हैं हम लोग कि ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता बोल क्या बताना चाह रहे? आप है सो कुंभ के मेले में एक महीना करते हैं आप, हम खामोश, दुनिया के रोड जाम हो जाते हैं, हम खामोश, मस्जिद में नमाज ईद की पढ़ने को गए, आपको परेशानी, आपको है सो छतों पे नमाज पढ़े, आपको परेशानी। अरे क्या है? तो क्या बताना चाह रहे हैं सर? आप मुसलमानों के हित में है या हर फैसला मुसलमानों के खिलाफ सोच के आप इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं? तो ये मेरे को इसका सवाल बता दीजिए सर, ये बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल इसमें क्यों एक्टिव हो गई ये बिल आने के बाद? वो मेरे को मैं सुनना चाह रहा हूं, प्लीज। सुधांशु जी इसका जुनैद हैरिस जी आ रहा हूं। हाँ देखिए मौलाना साहब, आपने जो पूछा है, बस एक मिनट जवाब देता हूं। देखिए जो मौलाना साहब ने पूछा है, हकीकत ये नहीं है जनाब, वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल तो इस पे कहीं कोई एक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर कुछ दिख रहा होता तो सोशल मीडिया पे छपा दिया होता, मगर इसका ठीक उलट है। देखिए मौलाना साहब जाएं कोर्ट में, ठीक है, उनका स्वागत है, उलेमा काउंसिल जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाए, वक्फ बोर्ड के पुराने मेंबर्स जाएं, समझ में आता है, पर उठा के सारी खबरें देख लीजिए। आज कांग्रेस जा रही है, आरजेडी जा रहा है, ये फलानी एमआईएम जा रही है, ये क्या है भाई? ये इबादत का मामला या सियासत का मामला है? मैं पूरे अदब और एहतराम से कहता हूं, इस्लाम अम्र रसूल है, अम्र बादशाहत नहीं। और आप लोग बाबर से लेकर औरंगजेब तक बादशाहत में पढ़े, यह मामला इबादत का है, मुकद्दस इबादत का है, यह खालिस सियासत का नहीं। वरना मुझे बता दीजिए, ये पार्टियां आपस में एक दूसरे में क्यों होड़ में लगी हुई हैं? आज तृणमूल कांग्रेस का व्यक्ति गया, आरजेडी का गया, तो फिर वो कांग्रेस का गया, एमआईएम का गया, यानी पॉलिटिक्स का मुद्दा आप बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। हम तो इसको पूरी तरीके से कानूनी और इंसानी मुद्दा बना के रखना चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स का मुद्दा वो लोग बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा एकदम आप ईमानदारी से देखेंगे। और कुंभ की बात आपने कही, तो जनाब एक बात कह दूं, कुंभ में अगर यह कहा गया कि मुस्लिम वहां पर ना लगाएं, तो मैं फिर आपसे पूछता हूं, कुंभ में जो लोग इबादत करने जा रहे थे, वो पूजा करने, वो बुत परस्त थे, इस्लाम की नजर में वो काफिर थे। क्या बुत परस्तों की इबादत में मदद करना इस्लाम में मंजूर है? बोलिए हां या ना। अगर हां है तो फिर बात करिए, और अगर हां है तो ये सलमान खान के हाथ के ऊपर, मंदिर के ऊपर फतवे क्यों जारी हो जाते हैं? ये दोनों बातें नहीं चलेंगी साहब। आप बोलिए, अब बताइए। सुनिए, मतलब सुधांशु जी सुनिए, ओनली आंसर ऐश्वर्या जी, हरीश साहब आ रहा ऐश्वर्या जी सुनिए। देखो, हाँ, सुधांशु जी बार बार बुत परस्ती की बात कर रहे हैं। जो राजा होता है उसके लिए प्रजा बराबर होती है। वो इस्लामी कोई नबी नहीं था, अकबर नबी नहीं था, हुमायूं नबी नहीं था कि वो शरीयत चलाता, वो शासन चला रहा था। वहां बुत परस्ती और गैर बुत परस्ती की बात नहीं थी। यहां आप उन भोले वाले हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो कि जिनको, अरे क्या बात करते सुधांशु जी, आप कितने बड़े हिंदू हितैषी हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, राहुल गांधी अमेरिका में एक ऐसी लेडी के पास साथ मीटिंग में बैठ गए थे जिसने भारत को बुरा कहा था, तो पूरे हिंदुस्तान में तमाशा किया गया। और परसों 5 दिन पहले मोहम्मद यूनुस, जो हिंदुओं का कातिल है, जिसके मुंह पे थूकना चाहिए था, उसके साथ मोदी जी गोलगप्पे खा रहे थे और आप बात करने को तैयार नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई? आप बार बार बुत परस्ती की बात ले आते हैं। हुमायूं हो, अकबर हो, बाबर हो, ये कोई नबी नहीं थे जो वो शरीयत चला रहे थे, वो शासन चला रहे थे, शासक थे वो शरीयत के नुमाइंदे नहीं थे जो आप बुत परस्ती की बात कर रहे हैं। क्या हुआ? ओके अंसार साहब, आस्था पे गए ना, अब जवाब दे दो, खड़ा किया। कोई काउंटर। जुनैद हैरिस जी आ रहा हूं, आऊंगा मौलाना साहब, ट्रस्ट मी। मौलाना साहब बस एक लाइन बताता हूं। देखिए मौलाना साहब, आपको आकर टीवी चैनल पे ऐसी गलत बयानी नहीं करनी चाहिए कि इस्लाम में जो हुकूमत होती है उसके लिए सब बराबर होते हैं। इस्लामी बादशाह के लिए बराबर नहीं होते हैं। इस्लाम में बहुत क्लियर है कि गैर मुस्लिम प्रजा जिम्मी है।
और जिम्मियों के हक कम होते हैं, गैर मुस्लिम जजिया है। क्या बच्चों जैसी बात करते हैं सर। और मैं कोट कर रहा हूं, सुनिए, हवा में नहीं बोल रहा हूं। अब सर आपने अपने टर्न पे बोलिए प्लीज, आपने अपने टर्न पे बोलिए, सबको अच्छा समझ में आएगा। अब सुनिए, फिरोज शाह तुगलक ने जो फतवते फिरोज शाही लिखी है, उसमें उसने उलेमाओं को बुला के कहा, और एक उदाहरण है कि बड़ी सी थाली में उसने कोने में थोड़ा सा नमक रखा और उलेमाओं से कहा कि हम मुसलमानों की स्थिति इतने बड़े मुल्क में इतनी कम है, हम इनको कैसे डील करें। तब बताएगा जजिया लगाओ। यह तजुके बाबरी में भी है, यह अकबरनामा में भी है, यह शाहजहांनामा में भी है, यह फतवा आलमगीरी में है। ऐसी बचकानी बात करके मिसगाइड मत करिए कि सब बराबर होते थे। जजिया जिम्मी वर्ड था कि नहीं था? बराबर नहीं होते थे भाई, इसीलिए कन्वर्ट करने के चक्कर में रहते थे, इसीलिए सारी दुनिया में हाहाकार हुआ है कि आओ भाई हमारे अंदर आ जाओ। ये हिंदू धर्म में है कि वहां कोई विरोध नहीं होता था। बताइए, हिंदू पद पातशाही बनाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने, हिंदवी स्वराज, बाद में उसका नाम हिंदू पद पातशाही हुआ मराठा काल में, उसमें एक मस्जिद तोड़ी नहीं गई। यह बताइए, विजयनगर साम्राज्य में कौन सी मस्जिदें तोड़ी गई? महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में कौन सी मस्जिदें तोड़ी गई? मगर लाइन लगा के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मंदिरों को तोड़ने के। इसलिए ऐसी बचकानी बात करके मिसगाइड मत करिए, हिस्टोरिकल फैक्ट पे ईमानदारी से बात करिए। मैंने 10 उदाहरण गिना दिए हैं। ओके सुधांशु जी। जुनैद अली साहब, अंसार साहब आ रहा हूं एक एक करके। जुनैद अली साहब, असल में हाँ जी, असल में इन्होंने जो सवाल उठाए हैं वाकई उस पर डिस्कशन होना चाहिए, और वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उनके खुलफा हैं, खलीफा हैं, सेकंड कैलिफ के ज़माने में यरूशलेम फतह हुआ था, और वहाँ पर पहुँचने के बाद खुद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सेकंड कैलिफ हैं, चर्च में नमाज नहीं पढ़े थे कि मेरे बाद लोग इसमें नमाज पढ़ने लगेंगे, इस वजह से आपका चर्च नहीं रह जाएगा। रह गई बात, इन्होंने बात कही है बिल्कुल बराबरी का, आइए इस पर डिस्कशन वाकई करते हैं कि इस्लाम क्या हक देता है और क्या नहीं देता है। और जहां तक जिम्मी का ताल्लुक है, जिम्मी का शाब्दिक अर्थ ही होता है जिम्मेदारी उठा लेना, यानी उसकी इज्जत, आबरू, जान, माल की हिफाजत की जिम्मेदारी। और रह गई बात टैक्स की, तो मैं बता दूं, टैक्स जितना मुसलमान देता है अपनी कमाई में से जो उसका बच गया है 2.5% देता है, जबकि जिजिया उससे